होली जो है वो क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है और मैंने मूवीज में देखा है, वो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, तो वो तो मुझे पता है। हैप्पी होली। दुनिया में जहाँ जहाँ पर होली मनाई जा रही है, तमाम होली मनाने वालों को कहेंगे कि खूबसूरत रंग खूब बिखेरें। मुझे मेरे एक बहुत प्यारे से इंडियन फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि जी व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, वो मैंने फिल्मों में भी देखा था उसे। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत त्यौहार होता है। तो हमारे मुल्क के अंदर जो भी मना रहा है, हिंदू कम्युनिटी हैं, हिंदू बहन भाई हैं या कोई और जो भी मना रहे हैं, उन सबको हम हैप्पी होली कहते हैं। बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है और बॉर्डर के इस पार क्या हो रहा है, वहां पे G20 हो रही है, 20 फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहां पे खड़े। अब मैक्रोन साहब आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन के प्रधानमंत्री जी आ रहे, जर्मन गए, इटालियन गए, और इटालियन प्रधानमंत्री ने हमारे मोदी जी का हाथ ऐसे पकड़ा था 2 हाथों से। क्या दैट शोज रेस्पेक्ट। इंडिया में 2 बड़े और विजिट्स होने लगे हैं, और वो विजिट्स हैं ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के और जापानीज प्राइम मिनिस्टर के। भारत का डिप्लोमेटिक सिक्का रोहित भाई इतना बड़ा हो चुका, भारत उसकी बात नहीं कर रहा। इटालियन प्राइम मिनिस्टर आपको खुद कहती है यस इंडिया इज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। हम जा रहे हैं दूसरे मुल्कों में, और किस लिए जा रहे हैं तो सबको ही मालूम है, जबकि दूसरी तरफ दूसरे तमाम कंट्रीज जा रहे हैं, इंडिया की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। जेल में मैं चक्की में था, मैं चक्की में खुश रहता हूँ, मुझे बी क्लास पसंद ही नहीं है, तन्हाई मुझे पसंद है, सिगार पीना, और चक्की में 16 दिन में सोया रहा। और नमस्कार दोस्तों, हाल ही में भारत में G20 का मीटिंग हुआ और बाकी देशों के एम्बेसडर इस वक्त भारत में ही मौजूद है, और साथ में अब जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंटनी एल्बनीज भारत आने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी दौरान भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एक स्टाफ मेंबर ने अपने घर पर एक बड़ा आयोजन किया है होली का, जहां पर विदेशी एम्बेसडर्स और अन्य फॉरेन ऑफिशियल्स उस होली के पार्टी में नाचते गाते झूमते हुए दिखाई दिए। और दोस्तों, एम्बेसडर्स ने भारत को कॉन्ग्रेचुलेट किया है G20 को सक्सेसफुली होस्ट करने के लिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, अब भारत का वर्चस्व वर्ल्ड स्टेज पर हमें साफ दिखाई दे रहा है, जहां दुनिया के बड़े से बड़े कंपनीज भारत आकर के अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं। और अब हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन अपनी फैक्ट्री भारत में लगाने जा रही है। इसके साथ साथ अब दुनिया का कोई भी देश डिसीजन लेने से पहले भारत का राय लेना सबसे अहम समझता है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सर, ये क्या निकला? G20 क्वाड इतना कुछ, इसमें से क्या सार निकला? देखिए रोहित भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, आपको प्रणाम और सभी दर्शकों को साधुवाद। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, करीब आपके यहाँ 125 मुल्कों के नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, आपके यहाँ 50 फॉरेन मिनिस्टर्स थे, आपका एक हफ्ते में 35 से ज्यादा बायलैटरल हुए, आपकी इतनी ज्यादा एक्टिविटी दुनिया में कराने की शख्सियत और ताकत केवल भारत रखता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी नहीं रख सकता। आज के डेट में कहते हैं यूएन में 35 कंट्रियों ने एक रेजोल्यूशन के खिलाफ के सपोर्ट में वोट दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 125 कंट्रियां यहाँ थी। आपका रायसेना डायलॉग 5th बिगेस्ट प्लेटफॉर्म बन गया, मोदी जी ने चलाया था 2017-18 में। ओआरएफ एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ओआरएफ का प्लेटफॉर्म 5th बिगेस्ट प्लेटफॉर्म बन गया। आपने रशियन फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनी थी, उन्होंने बहुत गजब बोले थे उस पर, खैर वो तो आपने सुनी होगी। मैं आपको कह रहा हूं, आपके यहाँ 50 फॉरेन मिनिस्टर, सब कंट्रियों के डेलीगेट, इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी कहीं और हो रही है। भारत का डिप्लोमेटिक सिक्का रोहित भाई इतना बड़ा हो चुका, भारत उसकी बात नहीं कर रहा। इटालियन प्राइम मिनिस्टर आपको खुद कहती है यस इंडिया इज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। अब मैक्रोन साहब आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन के प्रधानमंत्री जी आ रहे, जर्मन गए, इटालियन गए, और इटालियन प्रधानमंत्री ने हमारे मोदी जी का हाथ ऐसे पकड़ा था 2 हाथों से। क्या दैट शोज रेस्पेक्ट। आप देखिए, पहली बार हम रूस के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री को एक हमने वार्ता कराई है 20 से 25 मिनट की। कोई नहीं औकात रखता ये कराने की जो हमने कराई, किसी की औकात नहीं है दुनिया में कराने की। जहां पूरा यूरोप फेल हो गया, जहां पूरा वेस्ट फेल हो गया, वो वार्ता हमने कराई है। करेक्ट। आप देखिए, आपका G20 हुआ, ये व्हाट यू कॉल द रायसेना डायलॉग हुआ, आपकी क्वाड की मीटिंग हुई, उसके अलावा 3 अधिवेशन और हुए। इतना बड़ा
मुझे बताइए, अगर आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहिए, वो भी 125 कंट्रियों की डेलीगेशन ही इकट्ठा कर सकता। 50 फॉरेन मिनिस्टर आना। रोहित भाई, भूचाल इतना उठा है कि पड़ोसियों के डिफेंस बजट बढ़ गए। हमारे पड़ोसियों के डिफेंस बजट बढ़ गए। चाइना की तोती बंद है, चाइना की ऐसे मुंह पे ताला लगा है। आज तो कुछ लोगों की बात कहे तो आज तो लोग पाकिस्तान को ये एडवाइस कह रहे, इंडिया कैन डिक्टेट द टर्म्स इन विच अमेरिकन्स विल हैंडल यू। इंडिया विल डिक्टेट द टर्म्स इन विच अमेरिकन्स विल हैंडल यू। आज भारत का दमखम पूरा मानता। भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर मानने का मतलब पता क्या? 90% कंट्रियों का नेता भारत है। और आपके यूरोप में अगर मैं आपको बोलूं, पूरे 2 खंड हो चुके हैं। यूरोप में 2 खंड हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं, 4 जियोपॉलिटिकल पोल है, वर्स्ट केस में 5 है। B4 इंडिया, चाइना, USSR और अमेरिका। आप इंडिया हो, अमेरिका आपके साथ, रशिया आपके साथ, ये बचा चाइना, छोटी वाली उंगली। ये तो परेशान होगी। और अभी तो SCO होना बाकी है, अभी SCO होना बाकी है। तो ये जो भारत का बढ़ता वर्चस्व, बढ़ता क्लाउड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में कोई भी फैसला अब बिना भारत को टेबल पर रखे हो ही नहीं सकता। यू कैनॉट हैव एनी डिसीजन इन द वर्ल्ड विदाउट इंडिया बीइंग ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। बिकॉज जो मैं आपको कह रहा था, हमारा मिशन है 51 चीजें कंट्रोल करने का, और हम अपने मिशन में अग्रसर हो रहे हैं। वी आर कंट्रोलिंग मोर एंड मोर थिंग्स एंड प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड। एंड यू नो, भारत कहाँ सक्सीड हुआ? जहां दुनिया फेल हुई, जहां चाइना फेल हुआ। अमेरिका का बारी है, उन्होंने अपने बारे में सोचा। जापान की बारी है, अपने बारे में सोचा। चाइना की बारी है, अपने बारे में सोचा। हमने दुनिया के बारे में सोचा। हमने पैसा नहीं कमाया, हमने इज्जत कमाई। ENY का नंबर देखिए, बाय 2045 $25.8 ट्रिलियन इकोनॉमी। 22 सालों में $22 ट्रिलियन जोड़ रहे हैं। आप कोई सवाल मुझसे पूछते, कहां से जुड़ेगा सुमित भाई? $60 ट्रिलियन का तो केवल पेमेंट्स मार्केट है, $5 ट्रिलियन का रिटेल है, स्पेस $1 ट्रिलियन, टूरिज्म $1 ट्रिलियन। हमारे यहाँ कोई भी सेक्टर $1 ट्रिलियन से कुछ नहीं है। रोहित भाई, आप और मैं रेवोल्यूशन देख रहे हैं, क्योंकि आपने और मैंने पेजर भी देखा है, हमने वो घुमाने वाला फोन भी देखा, बिजली की और फोन की बिल की लाइन में भी लगे हैं, राशन की लाइन में भी लगे हैं, मिट्टी के तेल के लाइन में भी लगे हैं, और आज हम रेवोल्यूशन देख रहे हैं। इंडिया में 10 साल में वो होगा जो कभी नहीं हुआ। और आपको एक और चीज प्रेडिक्ट बता दूं, बाय 2028 we'll have more expats working in India than our NRI population working out. सर, ये फॉक्सकॉन इंडिया क्यों आ रही है? फॉक्सकॉन का इंडिया आना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि फॉक्सकॉन जो था चाइनीज इकोनॉमी के लिए एक, जैसे बोलते हैं, मतलब एक पिलर ना हो, लेकिन एक बेंचमार्क जरूर था। बेंचमार्क मतलब फॉक्सकॉन दिखा के वो सारी दुनिया को दिखाते, देखो हमारे पास कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और हम किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं। वही फॉक्सकॉन इंडिया आती दिख रही है। ये एक बड़ा बड़ा लैंडमार्क रहेगा, हमेशा इसको कोट किया जाएगा अगले 10-20 साल तक। ये बात याद रखने वाली है, और ये हिस्ट्री में पढ़ा जाएगा कि फॉक्सकॉन इंडिया आई थी, इसका मतलब चाइना का डाउनफॉल शुरू हो गया था और इंडिया का राइज शुरू हो गया था। सर, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं रोहित भाई। अभी नंबर आया है कि यूएस के जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स जो चाइना को गए हैं अभी फाइनेंशियल ईयर में 20-40% लेस है। तो 40% ऑर्डर कहाँ गए? फॉक्सकॉन फ्लैगशिप मैन्युफैक्चरिंग थी चाइना की। फॉक्सकॉन में एप्पल ही नहीं बनता था, बहुत कुछ बनता था। अगर फॉक्सकॉन $700 मिलियन यहाँ लगा रहा है, $1 बिलियन यहाँ लगा रहा है, तो इसका मतलब एक बहुत बड़ी सेंध लग गई चाइना में। ये वही वाली बात है, अगर आप फ्रांस से आईफिल टावर छीन लो, फ्रांस से आप आईफिल टावर छीनो तो मलेशिया से पेट्रोनस टावर निकाल लो। ये वो वाली बात है। एम्स्टर्डम से उसकी कनाल्स निकाल दो, करेक्ट? तो फिर एम्स्टर्डम में बचा क्या?